जय भीम दोस्तों। आप सबको भली भांति पता होगा कि बाबा साहब अंबेडकर एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्हें पूरी दुनिया बड़ी शिद्दत से याद करती है। पूरे विश्व में उनका सम्मान होता है, लेकिन कई बार जातिवादी ताकतें जाति के आधार पर उन्हें अपमानित करने की कोशिश करती रहती हैं। आज के दौर में बाबा साहब अंबेडकर वो महान हस्ती बन चुके हैं कि सत्ताधारी लोग चुनाव जीतने के लिए लोगों के सामने उनके सम्मान का दिखावा करते हैं, लेकिन जो लोग सत्ता पाने के लिए बाबा साहब के नाम का प्रयोग करते हैं, वो सत्ता में पहुंचकर बाबा साहब की ही विचारधारा को मिटाने की कोशिश करते रहते हैं। आज हमारा बहुजन समाज उन्हीं सत्ताधारी मनुवादी लोगों के चंगुल में फंसकर बुरी तरह बर्बाद हो रहा है। कभी कभी इन पाखंडी नेताओं के मन की असली धारणा बाहर निकल आती है। हाल ही में बाबा साहेब पर अमित शाह का दिया हुआ बयान इसका साक्षी उदाहरण है। लेकिन खेद है कि हमारा समाज अब भी अपने सच्चे नेताओं को नहीं पहचान पा रहा है। इन्हीं पाखंडियों को करारा जवाब देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा, इसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिसने हमें लोकतंत्र का दर्जा दिया। लेकिन मैं आज आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आप सच में जानते हैं कि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग कब आजाद हुए थे? क्योंकि सच तो यह है, 15 अगस्त की आजादी सिर्फ झंडा बदलने की आजादी थी। सत्ता अंग्रेजों के हाथों से निकलकर कुछ बड़े जाति वालों के हाथ में चली गई। आपको क्या लगता है, क्या 15 अगस्त को आपके कुएं के पानी पर हक मिला था? क्या आपको मंदिरों में घुसने दिया गया? क्या आपके बच्चों को स्कूल में जगह दी गई जो बाकी बच्चों को मिलती थी? सच बोलिए, क्या 15 अगस्त को अपने आप को आजाद कह सकते थे? आज हम 26 जनवरी को गर्व से मनाते हैं, लेकिन सोचिए, अगर बाबा साहेब अंबेडकर न होते तो क्या यह संविधान आपके हाथ में होता? अगर उन्होंने आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ी होती तो क्या आप आज गणतंत्र का हिस्सा होते हैं? क्या आपको वोट देने का अधिकार मिलता? क्या आपकी बेटियों को स्कूल जाने हक मिलता? या फिर आप आज भी उन जंजीरों में बंधे होते हैं जो आपकी पीढ़ियों को गुलाम बना चुकी थी? सच यह है कि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को असली आजादी 26 जनवरी 1950 को मिली। आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह आपके सम्मान, आपके अधिकारों और आपके अस्तित्व का सबूत है। लेकिन याद रखिए कि आजादी आपको मुफ्त में नहीं मिली। बाबा साहेब ने अपना खून पसीना बहाकर, अपनी निजी खुशियों को कुर्बान करके और तमाम विरोधों का सामना करके यह आजादी दिलाई। तो आज अगर आप इस संविधान को लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं, तो अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, क्या आप इस आजादी की कद्र कर रहे हैं? क्या बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं, या फिर आप आज भी उन्हीं साजिशों का शिकार हो रहे हैं जो आपको गुलाम बनाए रखना चाहती थी? आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत में ले चलता हूं। हां, उसी अतीत में जिसे तुमने भुला दिया है या जानबूझकर भूलने का दिखावा कर रहे हैं। सोचो, तुम्हारी औकात क्या थी? तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं समझे जाते थे। तुम्हें जानवरों से भी बदतर माना जाता था। तुम्हारे गले में मटका बांधा जाता था। सोचो, वह मटका जिसमें तुम खुद थूकते थे, और जब तुम्हें प्यास लगती थी तो उसी धूल भरी मटकी से पानी की तरह उसे पीना पड़ता था। ये थी तुम्हारी हालत। तुम्हारे घर में अगर कोई जवान बहू, बेटी या पत्नी होती तो सोचो उन्हें किस हालात से गुजरना पड़ता था। वह बेबस और मजबूर होकर ऊंची जातियों के घरों में भेज दी जाती थी। उन्हें उनके कहे अनुसार रात बिताने पर मजबूर किया जाता था, और तुम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि तुम्हारी आवाज निकलने की इजाजत नहीं थी। अगर गलती से तुमने वेदों की आवाज सुन ली तो तुम्हारे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता था। अगर तुमने मंत्रों का उच्चारण कर दिया तो तुम्हारी जीभ काट कर फेंक दी जाती थी। सोचो, क्या यही तुम्हारी औकात है? क्या यही तुम्हारा भाग्य था? और अब देखो, आज तुम कैसे जी रहे हो।
तुम्हारे पास सम्मान है, तुम्हारे पास अधिकार है, तुम मंदिरों में जा सकते हो, कुएं से पानी पी सकते हो, स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। लेकिन अफसोस, तुम भूल गए हो कि ये सब तुम्हें किसकी वजह से मिला। जिन्होंने तुम्हें इंसान बनाया, तुम्हें सम्मान दिलाया, तुम्हें अधिकार दिलाए, उन्हें तुमने भुला दिया। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो तुम्हारी हालत आज भी वही होती। तुम आज भी उसी गले में मटका बांधे घूम रहे होते। तुम्हारी बहू बेटियां आज भी बेबस होती, तुम्हारी जीभ काट दी जाती, तुम्हारे कान जलाए जाते। लेकिन बाबा साहेब आए और उन्होंने तुम्हारे लिए यह सब बदल दिया। उन्होंने अपने परिवार, अपने सपनों और अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो अब सोचो, क्या तुमने उनकी कुर्बानी का सम्मान किया? क्या तुमने उनके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश की, या फिर तुमने उन्हीं साजिशों को अपना लिया जिनसे उन्होंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी? सोचो और बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाने के लिए उठो, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें फिर से उसी अतीत में धकेल दिया जाएगा। अगर तुम्हें अब एहसास हो गया है कि तुम्हारा अतीत कितना दर्दनाक था और आज जो भी अधिकार और सम्मान तुम्हारे पास है वो किसी भगवान या चमत्कार से नहीं, बल्कि तुम्हारे मसीहा बाबा साहेब की बदौलत है, तो अब वक्त आ गया है कि तुम उन्हें समझो, उनके बलिदानों को जानो। लेकिन अगर तुमने आज भी उनकी कुर्बानियों को नहीं जाना तो याद रखो, यही ब्राह्मणवादी ताकतें तुम्हारे इतिहास को मिटाने की पूरी कोशिश कर रही है। और अगर तुम जागे नहीं तो वह तुम्हें फिर उसी गंदगी में धकेल देंगे जहां से बाबा साहेब ने तुम्हें निकाला था। यह वीडियो खासकर उन युवाओं के लिए है जो आज अपने फोन और सोशल मीडिया में व्यस्त हैं, लेकिन अपने मसीहा के संघर्षों से अनजान हैं। याद रखो, युवा ही भविष्य है। अगर उन्होंने बाबा साहेब को नहीं जाना तो आने वाले समय में तुम्हारा इतिहास मिटा दिया जाएगा। इसीलिए अगर तुम माता पिता, भाई बहन हो तो अपने घर के हर बच्चे तक यह वीडियो पहुंचाओ। अगर वह फोन चलाता है तो उसे यह वीडियो दिखाओ, उसे एहसास दिलाओ कि वह आज जो कुछ भी है सिर्फ बाबा साहेब की वजह से है। अब आप अपने मसीहा के बारे में जानें, क्योंकि जब तक हम उन्हें जानेंगे नहीं तब तक उनके सपनों का समाज बना नहीं पाएंगे। तो आइए अब जानते हैं अपने मसीहा के बारे में, उस मसीहा के बारे में जिसने तुम्हें मिट्टी से उठाकर इंसान बनाया, तुम्हें वह अधिकार दिलाए जो कभी तुम्हारे सपनों में भी नहीं थे। अगर तुम खुद को एक सच्चा अम्बेडकरवादी मानते हो और तुम्हारे दिल में बाबा साहेब के लिए थोड़ी भी इज्जत है तो यह वीडियो पूरा देखना तुम्हारा फर्ज है। क्योंकि अगर तुमने यह नहीं जाना कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया तो याद रखो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। अब तय करो, क्या तुम अपने मसीहा के लिए इतना भी नहीं कर सकते? एक व्यक्ति जिसे संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ने नहीं दिया जाता है क्योंकि वह जाति से ब्राह्मण नहीं है। एक व्यक्ति जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से रिसर्च करके लौटे और भारत आने पर उसे छुआछूत का सामना करना पड़े। एक व्यक्ति जिसे चपरासी फाइल फेंक कर देता है ताकि उसे उसका स्पर्श न करना पड़े। एक व्यक्ति जिसकी कुर्सी जहां रखी होती है उसे धोकर पवित्र किया जाता है। एक व्यक्ति जिसे पानी पीने के लिए उस घने का उपयोग नहीं करने दिया जाता जिससे ऑफिस के बाकी तमाम लोग पीते हैं, क्योंकि उसके स्पर्श मात्र से वह जल अपवित्र हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति आगे चलकर जाति प्रथा उन्मूलन के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है और भारत का संविधान लिखता है, जिसकी बदौलत आज हम अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ पाते हैं। उस व्यक्ति का नाम भीमराव अंबेडकर था, बाबा साहेब। भीमराव का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था। वह तारीख है जब बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म आज के मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बाबा साहेब के पिता उस समय फौज में नौकरी करते थे, लेकिन पिता के फौज में होने के बावजूद ऐसा नहीं था कि डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में अस्पृश्यता अर्थात भेदभाव का सामना न करना पड़ा। धीरे धीरे उन्हें इस बात का एहसास समाज दिलाता गया कि वह इस समाज के लिए एक अस्पृश्य व्यक्ति है, यानी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके छूने मात्र से सामने वाला व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। यानी जाति संबंधी विकृतियों का बचपन से बाबा साहेब को सामना करना पड़ा। बाबा साहेब के अंदर बहुत अधिक गुण ऐसे थे कि उन्होंने 1912 में बीए की डिग्री हासिल की और अपनी लगन और मेहनत की वजह से अमेरिका जाकर पढ़ाई की। वहां उन्होंने न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से
मास्टर और पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने लंदन में कानून की पढ़ाई पूरी की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई की। जब बाबा साहेब अंबेडकर भारत लौटे तो उनकी अकादमिक उपलब्धियों ने अंग्रेजी हुकूमत का ध्यान खींचा। अंग्रेजों को उनमें दलित समाज का एक भविष्य का महान नेता दिखाई दिया। बाबा साहेब परंपरा को बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते थे। धर्मशास्त्र की प्रासंगिक और समय के अनुकूल व्याख्या पर उनकी आपत्ति नहीं थी। उनका मानना था कि किसी भी शास्त्र की केंद्रीय तर्कशीलता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे यह भी कहते थे कि शास्त्रों में जो छोड़ा गया है और जिस पर विशेष बल दिया गया है उसे समझना जरूरी है। अंबेडकर का मानना था कि जाति प्रथा के केंद्र में पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणाएं मौजूद हैं, जो छुआछूत की प्रथा को बनाए रखती है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने सुझाव दिया कि अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करके और अछूतों को पुरोहित बनाकर हिंदू धर्म की इन बुराइयों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बाबा साहेब ने महान सत्याग्रह किया और अछूतों के मंदिर प्रवेश की मुहिम को संगठित किया। अछूतों के लिए अलग राजनीतिक अधिकार विकसित करने के लिए उन्होंने कई ऐतिहासिक कदम उठाए। 1919 में मताधिकार प्रदान करने के लिए बनाई गई साउथ बोरो कमेटी याद होगी, जो भारतीयों को अलग अलग प्रांतों की असेंबली में चुनाव के लिए मतदान का अधिकार दिलाने के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी में जिन लोगों से सलाह मांगी गई थी उनमें बाबा साहेब भी शामिल हैं। यह बाबा साहेब ही थे जिन्होंने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों की व्यवस्था की मांग उठाई थी। ही उन्होंने अछूतों के तत्कालीन नेतृत्व, जो उस समय गैर दलित था, को खारिज करते हुए दावा किया कि अछूतों का नेतृत्व उन्हीं के बीच से निकले किसी व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। साल 1932 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब को भाग लेने का निमंत्रण मिला। तब तक उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि यह उनकी प्रभावशाली उपस्थिति का परिणाम था। इस सम्मेलन में उन्होंने अलग निर्वाचन मंडल के प्रश्न पर महात्मा गांधी से जमकर तर्क वितर्क किया। महात्मा गांधी का मानना था कि छुआछूत हिंदुओं का अंदरूनी मामला है और अलग निर्वाचन मंडल से हिंदू धर्म में विभाजन हो जाएगा। हालांकि अंग्रेजों ने बाबा साहेब की मांग को मान लिया था। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। बाबा साहेब ने सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए अपनी मांग वापस ले ली। साल 1936 में बाबा साहेब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और किसानों, मजदूरों और अछूतों के व्यापक मोर्चे को आकार दिया। उन्होंने मांग की कि बेरोजगारी और बंधुआ प्रथा को समाप्त किया जाए, जंगलों और प्रति जमीन को किसानों में बांटा जाए और मजदूरों के मेहनताने में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने अछूतों को मजदूर वर्ग में समान हैसियत दिलाने के लिए अभियान चलाया। हालांकि इसमें उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। साल 1942 में बाबा साहेब ने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन किया। इसका उद्देश्य लोकतंत्र के प्रति अटूट विश्वास, द्विदलीय शासन प्रणाली की हालत और दलितों को हिंदू महासभा व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसी शक्तियों से दूर रखने की सलाह देना था। अपनी एक अन्य पुस्तक थीसिस ऑन एंड ओरिजिन ऑन ऑफ एनर्जी मिलती में उन्होंने छुआछूत की उत्पत्ति पर गहन विचार किया। बाबा साहेब ने मुस्लिम लीग और अलग पाकिस्तान की मांग की आलोचना की थी। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उन्हें संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनकी भूमिका इतनी बड़ी थी कि उन्हें संविधान निर्माता की संज्ञा दी गई। संविधान में अछूतों के लिए एक अनुकूल रूपरेखा तैयार की गई। विशेषकर समाज में भेदभाव को समाप्त करने के लिए बाबा साहेब भारतीय समाज की तमाम विकृतियों को खत्म करने के लिए कृत संकल्प है। इसी उद्देश्य से जनवरी 1950 में उन्होंने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक संबंधी प्रावधानों को सुधारने के लिए हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया। उनका मानना था कि यह कानून हिंदू समाज में लंबित सुधारों का साधन बन सकता है, लेकिन पंडित नेहरू इस बात से चिंतित थे कि काम इसके रूढ़िवादी नेता इन सुधारों के चलते कहीं पार्टी से अलग न हो जाए। इस कारण पंडित नेहरू ने
बाबा साहेब के प्रस्तावों पर चुप्पी साध ली। इससे आहत होकर बाबा साहेब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का अंतिम और सबसे प्रेरणादायक अध्याय बना था। जब उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर कदम बढ़ाया, उनकी अंतिम रचना बुद्ध एंड हिज धम्मा उनके जाने के बाद प्रकाशित हुई, लेकिन यह केवल एक किताब नहीं बल्कि एक क्रांति का प्रतीक थी। 1956 में दशहरे के दिन नागपुर में एक ऐतिहासिक घटना घटी जिसने पूरे विश्व को चौंका दिया। 5 लाख लोगों के सामने डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक विद्रोह था। उस दिन उन्होंने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि लाखों दलितों को सेंचुरी से चली आ रही गुलामी और शोषण की जंजीरों से मुक्त कर दिया। उनके साथ 5 लाख समर्थकों ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जो उनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रमाण था। लेकिन यही वह समय था जब इतिहास ने एक और दर्दनाक मोड़ लिया। दिसंबर 1956 को वह दिन आ गया जिसे दलित समाज कभी नहीं भूल सकता। डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण हो गया। यह खबर सुनकर देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे दलित समाज ने अपना संरक्षण, अपना उद्धारक खो दिया। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपना पूरा जीवन समाज की बेड़ियां तोड़ने और मानवता के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया, अचानक उनसे छिन गया। लेकिन बाबा साहेब ने अपनी मृत्यु से पहले एक ऐसा आधार बना दिया जो न सिर्फ दलित समाज आज बल्कि पूरे भारत को सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता रहेगा। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर नजर डालें तो पाएंगे कि वह केवल एक प्रखर राजनेता नहीं बल्कि एक दूरदर्शी संगठक, अनुशासन प्रिय विद्वान और दलित समाज के सच्चे उद्धारक हैं। उनका योगदान केवल संविधान निर्माण तक सीमित नहीं था। उन्होंने हर उस क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जहां समानता और न्याय की गुंजाइश थी। दोस्तों, चलते चलते मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने सच्चे नेताओं को पहचानें और बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए अपना योगदान दें। अगर आप लोग बाबा साहब अंबेडकर का दिल से आदर करते हैं तो कमेंट में जय भीम अवश्य लिखें और इस चैनल से जुड़ें। इस चैनल पर केवल बहुजन समाज से जुड़ी वीडियो अपलोड होती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।